अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। पाकिस्तान के हालात, सिचुएशन, कंडीशन जो इस वक्त गुजर रही है, आप सबको पता है, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। सबको पता है कि जी पाकिस्तान इस वक्त कहां पे स्टैंड कर रहा है, अंदर क्या मामला हो रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ जो है वो एक अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशन पैदा हो चुकी है। एक ऐसी नौयत आ गई है, पाकिस्तान जो है स्टेबल नहीं हो पा रहा। अजीबोगरीब किस्म की जंग लगी हुई है और ये जंग पाकिस्तान को बचाने के लिए नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की एक पार्टी को जो है वो गिराने की जंग है। और उसको गिराने के लिए जो है किसी भी हद तक जाएंगे, चाहे पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचे, पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचे, कुछ भी नहीं। इस वक्त एक ऐसी जंग लड़ी जा रही है जो ताकत के बलबूते पे लड़ी जा रही है कि हमारे पास ताकत है और हम जो है वो कुचल देंगे। यानी कि अगर किसी के पास ट्रक है, वो साइकिल पे चलने वाले या मोटरसाइकिल पे चलने वाले या गाड़ी पे चलने वाले जाने वाले हर बंदे को जो है वो कुचलने की कोशिश कर रहा है। अच्छा जी, आज बड़े सारे मामला हुए हैं। एक बहुत बड़ा इल्जाम इमरान खान पे लगाया गया है। इमरान खान को जो है वो फिर फंसाने की कोशिश की गई है। इमरान खान को जो है वो फांसी मिलनी चाहिए, इस बात की डिमांड की गई है। ये कहा गया है कि इमरान खान को जीने का कोई हक नहीं है। ये बताने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं भी कुछ बुरा हो रहा है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन किए बगैर सारा का सारा इल्जाम जो है इमरान खान पे डाल दिया जाए। इमरान खान ने धुआंधार जो है वो खिताब किया और उस खिताब में इन लोगों को जो है ना वो असल मायनों में इनके मुंह पे कालक लगाने की कोशिश की है। सिस्टम जो मुंह चढ़ा रहा है उनको बताने की कोशिश की है कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो और वेयर जो है आई एम स्टैंडिंग, कहां पे मैं स्टैंड करता हूं, लोग कहां पे स्टैंड करते हैं। और जो तुम गंद घोलने की कोशिश कर रहे हो, इमरान खान ने आज बताया है, वो मुकम्मल तौर पे एक फ्लॉप है। अच्छा जी, होता क्या है, मामला ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर वकील है, उनका नाम है अब्दुल रज़ाक। उनको बलोचिस्तान में कत्ल कर दिया जाता है। बड़े अफसोस की बात है कि जी एक वकील को, एक सीनियर वकील को जो है वो कत्ल कर दिया जाता है। पुलिस के मुताबिक एडवोकेट अब्दुल रज़ाक जो है वो घर से गाड़ी में अदालत जा रहे थे कि पहले से घात लगाए कुछ लोग जो हैं उन पर फायरिंग कर देते हैं। फायरिंग इतनी शदीद होती है वो जानबर नहीं हो सकते। पुलिस सर्जन के मुताबिक अब्दुल रज़ाक को दो तरफ से 9mm पिस्टल से निशाना बनाया गया और उन्हें 15 गोलियां मारी गई। यानी कि पूरी प्लानिंग की गई थी कि जी 15 गोलियां मारनी है, इस बंदे को जो है वो खत्म कर देना है, इस बंदे का निशान जो है दुनिया से मिटा देना। अब्दुल रज़ाक के कत्ल की जिम्मेदारी इमरान खान यानी कि साबिक वजीर आजम पाकिस्तान पर डाल दी गई है। ये इल्जाम लगाने वाला कौन है जी? अताउल्लाह तारड़। ठीक है, आपको मैं बताते चलूं कि जी ये वजीर आजम के मुआविन खुसूसी अताउल्लाह तारड़ है। इन्होंने अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल का इल्जाम चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लगा दिया है। अब जी अता तारड़ ने कहा है कि अब्दुल रज़ाक शर को टारगेट करके शहीद किया गया है। वो गद्दारी के मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ दरखास्त गुजार थे। अब्दुल रज़ाक की टारगेट किलिंग के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कुछ और नहीं कहा, इमरान खान है। इमरान खान है। पीटीआई एक दहशतगर्द जमात है। अब चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जो है मुकदमा किया जाना चाहिए, उनको फांसी मिलनी चाहिए, उनको जीने का कोई हक नहीं है। और वो ही इस कत्ल के जो है पीछे हैं। उन्होंने एक साजिश करके कत्ल किया। ये बातें जो है ना तकरीरों में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ कवानीन होते हैं कुछ मुल्कों के, या इनको लगता है कि ये मुल्क एक ऐसा मुल्क बन चुका है जहां पे कोई कानून नहीं है, जिसकी पार्टी है, जिसकी हुकूमत है, शायद ये लोग समझते हैं कि उसी की हुक्मरानी है, उसी का कानून है। मैं आपको बताती चलूं कि वजीर आजम की मुआविन खुसूसी बराए कानून और दाखिला जो है अता तारड़, ये जी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ संगीन गद्दारी केस के मुद्दई और वकील अब्दुल रज़ाक शर को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इमरान खान को वो कहते हैं इस मुकदमे में हर हाल में नामजद किया जाए, कत्ल की तहकीकात की जाए और इमरान खान इस केस में नहीं बच सकते, उन्हें जवाबदेह होना पड़ेगा। जरूरत पड़ी तो उनकी गिरफ्तारी भी होगी, उनको फांसी के फंदे तक लटकाया जाएगा। याद रहे कि जी जुल्फिकार अली भुट्टो को भी ऐसे ही एक केस में फांसी की सजा जो है वो दे दी गई थी। गद्दारी का मुकदमा जो है वो अब्दुल रज़ाक की तरफ से इमरान खान पर किया गया है। आपको बताती चलूं कि अब कुछ इमरान खान पर जो है सारी चीजें जो है वो डालने की कोशिश की जा रही है। हर चीज इमरान खान पर डाली जा रही है। यानी कि अगर किसी की गाय दूध नहीं देगी तो कहा जाएगा कि इमरान खान की वजह से जो है वो दूध नहीं दे रही है। अगर किसी का कुत्ता भी मर जाएगा तो वो भी इमरान खान की वजह से मरेगा। अगर किसी का जो है बच्चे को कुछ हो जाएगा, मोशन लग जाएंगे, तो वो भी इमरान खान की वजह से। तो पीडीएम जो है इस हद तक इमरान खान को अपने असाब पर जो है वो क्या कहते हैं उसको, इतना सवार कर चुकी है, इतनी पागल हो चुकी है। पहले हमें लगता था कि सिर्फ मरियम नवाज साहिबा जो है वो इमरान खान करती रहती हैं, लेकिन अब पता चला है कि पीडीएम के असाब में, उनके ख्वाबों में, उनके खाने पीने में, उनके दिन रात में सिर्फ इमरान खान है, सिर्फ इमरान खान है। और उनको कुछ सुझाई नहीं देता, उनको कुछ समझ नहीं आता। अब जी लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आपको मैं बताती चलूं कि जी गद्दारी का मुकदमा जो है वो अब्दुल रज़ाक की तरफ से इमरान खान पर किया गया था। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई एफआईआर नहीं, सीधा सीधा जो है
वो तारड़ साहब ने जो है वो कत्ल का इल्जाम जो है वो लगा दिया किस पे, इमरान खान पर। पीडीएम का प्लान तो इमरान खान को जो है वो लटकाने का है ही, लेकिन ये 1973 नहीं है। पीडीएम को जो है वो ऐसा कोई जज मिलेगा जो इमरान खान को सजाए मौत दे दे। इन्वेस्टिगेशन तो होती है ना, बगैर इन्वेस्टिगेशन तो कुछ भी नहीं होता। इमरान खान पर जी अपने ही एक कारकुन जिल्ले शाह के कत्ल का मुकदमा भी चल रहा है। आपको बताती चलूं कि जिल्ले शाह तो पुलिस टॉर्चर से अपनी जान जो है वो हार गया था, यानी कि जान की बाजी हार गया था, उनको मार दिया गया था। फिर इन्होंने गेम खेली कि जिले शाह को जो है ट्रैफिक हादसे का शिकार बना दिया गया और कहा कि जी पोस्टमार्टम से भी यही साबित होता है, यानी कि पूरा का पूरा खिलवाड़ किया गया, गेम खेली गई। अब जी अता तारड़ एक वकील हैं और जो कत्ल हुए हैं वो भी एक सीनियर वकील है। इन्वेस्टिगेशन के बिना स्टेटमेंट देना वो इंतहाई अनएथिकल किस्म की है। एकदम से स्टेटमेंट दे देना, ना इन्वेस्टिगेशन करना, ना कोई एफआईआर दर्ज करना, ना कोई सबूत होना, कोई चीज नहीं की गई। सीधा सीधा जो है उन्होंने इल्जाम लगा दिया कि इमरान खान इसके कातिल है। पीटीआई ने भी इसका फौरन जवाब दिया है कि जी पीडीएम 9 मई के ड्रामे की तरह ये भी एक ड्रामा ही कर रहा है। दोनों पार्टी जो एक दूसरे पे इल्जामात लगा रही हैं। क्या ये कत्ल जो है जो किया गया है इसका फायदा सियासतदानों को होगा, यानी कि जो इस वक्त हुकूमत में पीडीएम जो है इस कत्ल से फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान पे कोई रहम नहीं कर रहा, पाकिस्तान के बारे में कोई नहीं सोच रहा। अब जो कत्ल हुआ है, यानी कि एक कत्ल स्टार्ट हो गया है गेम खेलते हुए। खैर जिले शाह का कत्ल भी जो है वो कत्ल था, पुलिस की कस्टडी में उसको मारा गया, सबको पता है, लेकिन बाद में जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक चेंज कर दी और मुकम्मल तौर पे उसको हादसा बना दिया गया। अभी जी बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो हैं वो लिख रहे हैं, इम्तियाज गुल साहब लिखते हैं कि कमाल है, कत्ल बलूचिस्तान में, एफआईआर का ऐलान इस्लामाबाद में, अमलन फर्दे जुर्म सबूत और तफ्तीश के बगैर ये केस जो है वो कानून की धज्जियां उड़ा रहा है और समझ नहीं आ रही कि ये कैसा कानून है। फिर जी रहीक अब्बासी साहब जो हैं वो लिखते हैं कि जी इतलात हैं कि कोयटा में कत्ल होने वाले वकील के अहने खाना को आईजीपी बलोचिस्तान के जरिए डराया धमकाया जा रहा है कि वालिद साहब कत्ल में इमरान खान को नामजद करो। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये घटिया और मकरू काम इमरान दुश्मनी में इस हद तक गिर जाएंगे कि अरबाब इख्तियार कभी हमने सोचा नहीं था। ये जी एक सीनियर जर्नलिस्ट है, ये सियासी तजियाकार हैं और इनकी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये इस वक्त ट्वीट कर रहे हैं। सैयद समर अब्बास जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो ट्वीट कर रहे हैं कि लो जी हुकूमत ने बलोचिस्तान में वकील के कत्ल की जिम्मेदारी भी इमरान खान पर डाल दी है। सबूत शवाहिद कोई नहीं, सिर्फ शक की बिना पर अता तारड़ साहब कुछ और रह तो नहीं गया। अच्छा जी, इसके बाद मैं आपको बताती चलूं कि जी पारिस जहांजेब जो है वो ट्वीट करती हैं कि कोयटा में एक सीनियर वकील के अंदोहनाक कत्ल के चंद घंटे बाद ही हुकूमत ने बिना सबूत इल्जाम इमरान खान पे लगा दिया है। आजकल किसी भी मुकदमे की तफ्तीश का बेड़ा गर्क करना हो तो चंद हुकूमती वुज़रा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा ली जाए। अनवर लोधी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वो लिखते हैं, वो ट्वीट करते हैं कि इमरान खान को बदनाम करने के लिए ये हर हद तक जा रहे हैं। इमरान खान के मुखालिफ वकील का कत्ल करवाकर इल्जाम इमरान खान पे लगा दिया जो खुद 150 मुकदमों का सामना कर रहा है, जिसके पार्टी रहनुमा जो है वो इस हुकूमत के जुल्म से बचने के लिए खुद छुपते फिर रहे हैं। वो किसी को कत्ल इस वक्त इस मोड़ पर कैसे करवा सकता है? सीनियर जर्नलिस्ट है। इसके बाद जी इमरान खान साहब ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बताया है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी, वो बता रहे थे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बता रहे थे कि अवाम खड़ी है मेरे साथ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पहले दिन से ये कहानी सुना रही है, लेकिन इस तरह की हरकतें करना इस लेवल पे आके अब कत्लो गलतगिरी स्टार्ट हो चुका है। मतलब आप देखें कि 9 मई का ड्रामा पीडीएम का मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गया है, जब जो है एटीसी ने बाइज्जत बरी कर दिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को, और उसके बाद आज शाह महमूद कुरैशी साहब को भी जो है छोड़ दिया गया है। उसके बाद एक मजबूती की जानिब जो है एक दफा फिर से बढ़ रही है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, वो मीडिया टॉक भी करेंगे, वो जलसे भी करेंगे। तो एकदम से इनको कुछ समझ नहीं आया और एकदम से इल्जाम तराशी कर दी एक कत्ल की इमरान खान पे। क्यों नहीं तहकीकात कराई जाती किसी भी मामले की? क्यों 9 मई की तहकीकात न्यूट्रल अंदाज में नहीं करवाई जाती? क्यों नहीं बताया जाता कि इमरान रियाज किसके पास है? क्यों नहीं बताया जाता कि जो लड़कियां इस वक्त जेल के अंदर बंद है उन पे क्या मुकदमात है? क्यों नहीं बताया जाता कि जो आज कत्ल किया गया एकदम से क्या कबूतर ने आके बता दिया कि भाई वो कत्ल इमरान खान ने करवाया? क्यों तहकीकात तफ्तीश नहीं की जाती? क्यों जो एफआईआर दर्ज नहीं की जाती? क्यों हर तरफ अगर किसी के बेटे के या बच्ची के पेट में मरोड़ होगी तो इमरान खान पे डाल दिया जाएगा?
यानी कि इलेक्शंस क्यों नहीं करवाए जाते। वो कहते हैं कि हमने इमरान खान को कॉर्नर कर दिया है। भाई कॉर्नर क्यों कर रहे हैं, वो तो कहीं पे स्टैंड ही नहीं करता, उसकी तो कोई औकात ही नहीं है, ही इज नो वन। फिर क्यों डर रहे हैं, क्यों डर कर इतनी बड़ी बड़ी गेम्स खेल रहे हैं। तो आज हुकूमत ने जो गेम खेली है, यानी कि इल्जाम कत्ल पता नहीं किसने की है, तहकीकात तो होनी चाहिए, इल्जाम लगा दिया इमरान खान पे। ये बड़ी अफसोसनाक और तशवीशनाक बात है कि हमारा मुल्क इस वक्त कहां पे जा रहा है। लेकिन इमरान खान ने अपने खिताब में बता दिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे साथ करोड़ों की आवाम खड़ी है, जिसने जो बोलना है बोल दे, तहकीकात होनी चाहिए, इलेक्शंस होने चाहिए। और ऑप्शंस दिए उन्होंने हुकूमत को, लेकिन ये हुकूमत पाकिस्तान के बारे में थोड़ी सोच रही है, ये तो अपने बदले लेने के लिए हुकूमत में आई है। हम सारे बदले ले लेंगे, हम तबाह कर देंगे इमरान खान को, बर्बाद कर देंगे इमरान खान को, फेंक देंगे इमरान खान को, मुल्क से बाहर भागने पर मजबूर कर देंगे, उसके बाद हम मुल्क चलाएंगे। जनाब अभी मुल्क दिवालिया हो रहा है, अभी मुल्क के बारे में सोचे। इमरान खान को तो अब बाद में देख लीजिएगा, क्योंकि वो तो भागने वाला नहीं है।